हाँ यस। तो मैं राघवेंद्र। मैं छोटा कहानी लिखता रहता हूँ और बताता रहता हूँ। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम। हाँ यस, क्या सोच रहे हैं? तो ये तो कहानी सुनाते थे, अभी तो गाना गा रहे, सोच रहे हैं क्या? कुछ नहीं। तो आज कहानी सुनाऊंगा, लेकिन ये स्टोरी है ना, लव स्टोरी है, और इसलिए थोड़ा गाना भी गाया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक स्टोरी दैट इज कुआ की आत्मा एंड सोल इनसाइड द वेल। सो कुआ के अंदर एक आत्मा होती है, वो किसका है? सो एक्चुअली वो बहुत प्यार करती थी वो किसी लड़का को। तो वो कैसे हुआ, ये सब हम कहानी में सुनेंगे। तो चलो यस, स्टार्ट करेंगे। तो सुरेश सुचित्रा दोनों पति पत्नी है, और उसका 2 साल का एक बेटी है। जब ये बेटी 2 साल का हुआ था ना, 2 साल का होता है जो अपना जो घर का जो मालिक से लड़ाई होता था सुरेश और मालिक के बीच में, इसलिए वो घर छोड़ के कोई दूसरा जगह पे शिफ्ट होता था। वो थोड़ा रोड अंदर था, बट शांत था वो घर, नया घर। वही घर ये सुरेश लेते हैं। और सुरेश के बगल में मंजुला और महेश करके एक फैमिली रहता था। और सुरेश घर के पीछे एक कुआं था, बहुत पुराना कुआं, वेल वेल रहते थे वहाँ। और उसका क्लोज नहीं किया था उसको। सो क्या होता है, ये सुरेश और सुचित्रा वहाँ शिफ्ट हो जाता है। जिस दिन वो शिफ्ट हो जाता है उसी दिन सो ये महेश मंजुला दोनों वेकेशन में चला जाता है। एक्चुअली ये महेश ट्रैवल्स का था, वो ट्रैवलिंग मतलब जो टूरिस्ट को मतलब अलग अलग प्लेस को लेके जाते थे व्हीकल में और दिखाते थे, वही उसका काम है। उसका असिस्टेंट्स भी है। कभी कभी ये खुद चला जाता है और कभी कभी तो असिस्टेंट्स को भेज देता है। पर लेकिन जिस दिन उन्होंने शिफ्ट किया सुरेश और सुचित्रा, उसी दिन वो वेकेशन में जाते हैं, और 3 दिन के बाद वो रात में आ जाता है। ऐसा फोर्थ डे तो क्या होता है, जो सुचित्रा ने तो सुबह सुबह उठ के सो पूजा करने के लिए स्नान के लिए चला जाता है। और बेटी उठ के सो बेड से नीचे उतार के ऐसा थोड़ा आगे आगे करके बाहर आ जाता है। सो जैसे क्या होता है, जो महेश भी सुबह सुबह उठता है और महेश भी बाहर आके सो देखते रहते हैं। उसको डाउट आता है, अगर है कोई बगल में आ गया तो उसका सामान तो दिख रहा है, ऐसा करके सोचते हैं वो। पर लेकिन ये प्रीति तो बाहर आके आके जो बाहर जो दो स्क्विरल्स थोड़ा नाचते हैं, मतलब जो इधर उधर घूमते रहता है, उसको देख के उस तरफ मुंह करता है। ऐसा मुंह करके 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 कुआं के पास, ऑलमोस्ट कुआं के पास चला जाता है। तो कुआं के पास चला जाता तो अगर 1 फीट अगर आगे जा गया ना, तो उसमें गिर जाते थे, ऐसा सिचुएशन था। जैसे बट लेकिन ये महेश इधर उधर देख के ऐसा लड़की को देखते हैं, और वो लड़की उसको दिखता है सो एकदम सामने सामने कुआं के सामने और वेल के सामने। ये जोर से चला के बच्ची ऐसा करके चिल्ला के उसके पास चला जाता है, और फास्ट पेस से चला जाता है। उसको डर लगता है अगर वो कुआं में गिर गए तो समझ जाएगी ना, इसलिए वो चिल्ला के उधर चला जाता है। जैसे जैसे चिल्लाते हैं, सुरेश भी एकदम नींद में था, वो डीप स्लीप में था। वो रात में थोड़ा लेट आया था जाग करके, तो इसलिए वो भी तुरंत उठ के तो वहां चला जाता है। जैसे ये महेश लड़की को हाथ में ले लेता है और बचाता है, और सुरेश को आता है उसका मतलब पास में आ जाता है, और सुरेश को दे देता है। और सुरेश को बोलता है, हाँ जी यहाँ कुआ है, वेल है, थोड़ा बेटी को संभाल के रखना है। मैंने बहुत बार बोला है उसको क्लोज करने के लिए आपका ओनर को, वो तो बात सुनते नहीं। तो आप थोड़ा बच्ची को संभाल के रखना और ख्याल करना करके बोलते हैं। और ये सुरेश ने उसको धन्यवाद करके तो दोनों मुलाकात होता है। और उसके बाद सुरेश अपना घर चला जाता है, कि महेश अपना घर चला जाता है। पर लेकिन ये दोनों अपना काम पे जाता है, और थोड़ी मतलब 10 बजे थोड़ी देर के बाद जो ये दोनों दोनों भी मुलाकात हो जाता है। कौन है? सुचित्रा और मंजुला। ठीक है, ये दोनों को मिला होता है, और उसके बीच में अच्छा फ्रेंडशिप है ऐसा ये। बट लेकिन उस टाइम पे जो उन्होंने ये महेश ने जो लड़की को हाथ में लिया था ना, उस टाइम पे एक बंदा पीछे से गली से स्पीड आ जाता है और पूछता है, बेटी कैसे है, बेटी कैसे है? मैं कुआं के पास देखा था, गिरा तो नहीं ना करके पूछता है। उसके बाद वो लड़की उसका हाथ मतलब उन्होंने गोद में ले लिया ना सुरेश, वो देख के चला जाता है। ठीक है, और ऐसे 2-3 दिन निकलता है। उसके बाद पता नहीं क्या होता है,
सो एक दिन ये सुरेश सुचित्रा, ठीक है, उसका घर से आवाज आता है, मतलब कोई चिल्ला रहे, लड़की चिल्ला रहे, और कोई मतलब आवाज, जेंट का आवाज भी आता है, वो सुनाई देता है, और जैसे लड़ाई हो रही थी उस टाइम पे, नॉर्मल बात नहीं, लड़ाई हो रही है। और ये महेश आवाज सुन के घर के पास आ जाता है, और वो कोशिश करते हैं क्या कुछ, मतलब जो वाइफ एंड हस्बैंड बीच में तो लड़ाई होता है, बट लेकिन वो ज्यादा मतलब ऐसा पिटाई का आवाज भी आता है, उसको डाउट आके फिर दल बेल दबाता है। तो तुरंत क्या होता है, जो थोड़ी देर के बाद ये सुचित्रा ने बाहर आ जाता है। तो सुचित्रा जैसे बाहर आता है ना, ये बोलता है, महेश, क्या सिस्टर जी क्या हुआ, तो कोई लड़ाई चल रही है क्या, ऐसा करके सोचे, उसका चेहरा देखता है। वो चेहरा ऐसा है, उसको कुछ मतलब मारा है, और बाल को खींचा है, और खून से यहाँ लिप से खून भी आ रहे थे। ये देख के उसको थोड़ा बुरा लगता है, वो ऐसा सीधा बोलते हैं, तो सिस्टर क्या हुआ, बोला ये ना उसको, सुरेश को, तो जो भी है वो बात करना है बैठ के, ऐसा पिटाई करना ये सही नहीं होता है, आप बुला लीजिए, एक बार मैं बात करता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ ना वो सही नहीं है, बताया, वाइफ एंड हस्बैंड पीछे लड़ाई होता है, फिर भी मैं एक बार बात करके चला जाता है, सर के बोलते हैं। बट लेकिन सुचित्रा तो कुछ कुछ बोलते हैं नहीं वैसा, देखती रहती है। तुरंत ये सुरेश महेश को कॉल आता है, वो मोबाइल देख के, अरे भाई ये सुबह सुबह कौन कॉल किया, ऐसा करके वो कॉल देखते हैं, उसमें सुरेश कॉल है। सब डाउट आता है, अरे सुरेश कॉल कर रहे, पर घर में कौन, अंदर है, अंदर कौन है, कुछ गड़बड़ है करके, तो तुरंत कॉल उठा, क्या सुरेश, जी बताइए क्या है, ऐसा करके वो बोलता है, मेरा वाइफ को फोन दो, तुम है ना, फोन बाद में दूंगा, तुम पहले घर आ जाओ। तो आप घर आ जाए जल्दी, थोड़ा बात करने आपसे, करके बोलता है वो। तो जैसे वो बोलता है ना, तुरंत ये सुरेश भाग के आता है, और उसके बाद ये महेश बोलता है, तो एक बार, तो अपना जो मतलब सुचित्रा से बात कीजिए, पता नहीं कि उसका घर में कोई आया था, और मतलब उसको उसको मतलब मार रहा था, तो मैं आया था, वो मतलब भाग गया होगा, अंदर के अंदर नहीं, ऐसा करके बोलता है। बट सुरेश को गुस्सा आता है एकदम, क्या, क्या सुचित्रा, कौन है वो, आपका भैया है क्या, ऐसा करके गुस्से में बोलता है। वो बोलते हैं हाँ हाँ करके, तुरंत उससे गुस्सा आता है, साला, तो ये तो मेरा मतलब जो अपना बहन से पैसे लेता है, और बचपन में तो दिया है, अभी बड़े हो गया और पढ़ाई लिखा, पढ़ाई भी हुआ है, अभी भी उससे पैसे मांगता है, ऐसा लोगों को पकड़ के मारना चाहिए था ना, तुम ऐसा देख रहे थे क्या, ऐसा करके गुस्सा दिखाता है सुचित्रा के ऊपर। बट लेकिन ये सुनता रहता है ना महेश, वो सोचते कौन इसका भैया है क्या, पूछता है, हाँ उसका भैया है, ये काम किया करके। तो महेश को भी बुरा लगता है, क्या सिस्टर, तो एक बार आवाज दिया तो मैं आता था ना, उसको सबक सिखाता था ना, तो आपने क्यों चुप है, मतलब एटलीस्ट देख लो ना सब, अगर मुझे बुलाना आपको तो ऐसा मतलब प्रॉब्लम है तो मंजुला को बुलावा ना, सो वो तो एकदम सही सजा देती थी उसको, ये सही बात नहीं है ऐसा करना, अगर नहीं दिया तो क्या मारते हैं क्या, कोई ब्रदर है तो शर्म होना चाहिए उसको, ऐसा करके उन्होंने भी थोड़ा गुस्सा दिखाता है। तुरंत सुरेश ने बोलता है, हाँ सर जी, ऐसा थोड़ा थोड़ा शांत हो जाइए, वो एक्चुअली उसका भैया तो बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम है उसको, इसलिए कुछ बता नहीं पाया, पर लेकिन अगली बार अगर आपको डाउट आए तो कोई बात नहीं, डर छोड़ के भी अंदर जाओ, उसको पकड़ के मार लो, तो मैं बाद में जो भी है मैं देख लेता हूँ करके सुरेश बोलता है। उसके बाद वहां से दोनों निकलते हैं, और उसके बाद मंजुला ने सुचित्रा के पास जाके कुछ उसको समझाता है, ऐसा होता है। तो ऐसा 2-3 दिन ऐसा निकलता है, और दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन, जो ये खाना बनाता है, तो महेश फैमिली को देते, महेश वाला बनाते सुरेश फैमिली को देते, इन दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन, एकदम फ्रेंड्स हो जाता है वो। और लेकिन ऐसा थोड़ी दिन के बाद एक दिन 12 बजे जो मंजुला है घर से बाहर आता है, बाहर आके कुआं के पास चला जाता है। तो कुआं के पास चला जाता है, और वहां सर मतलब दबा के तो मरना चाहती हो, बट लेकिन उस टाइम पे जो सुचित्रा सो रही थी वहां, तो घर पे सो रही थी, बट लेकिन आवाज आके उठ के विंडो से देखता है, एकदम वो डर लगता है उसको, अरे ये मंजुला क्या करे वहां जाके, सर को जो हवा के बगल में, मतलब जो पत्थर को मार के उसको मतलब मरना चाहती थी वो, ऐसा क्यों करके एकदम चिल्ला के दोनों सुचित्रा और सुरेश वहां चला जाता है। ऐसा ये आवाज सुन के ये महेश भी आ जाता है, पहले महेश उसको पकड़ता है और उसको संभालता है, और उसको मतलब घर लेके जाता है। उस टाइम पे सुरेश बोलता है, हाँ भैया, दोस्त, उसको लेके जाइए और समझाइए क्या हुआ, थोड़ा पूछ लिए प्रॉब्लम क्या है करके बोलता है।
और वो लेके जाता है और थोड़ी देर के बाद वो सो जाती है मंजुला, ऐसे बाहर आ जाता है। और सुरेश पूछता है क्या जी, क्या कुछ रहा है, तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है क्या और घर में किसी का प्रॉब्लम है क्या, ये ऐसा क्यों कर रही थी, ऐसा पूछते हैं महेश को। महेश बोलते हैं सुरेश तो हमको ये पता नहीं, तो पहली बार ऐसा कर रही थी बट लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों कर रही, शायद उसका फादर है ना थोड़ा बीमार है, तो उसका तबीयत खराब है, उसको सोच के ऐसा किया क्या, ऐसा करके ये बोलता है महेश। पर लेकिन सुरेश जो भी है थोड़ा उसको समझाओ। तो देखो, जो होता है जब तक हम संभालते प्रॉब्लम कंट्रोल में होता है, अगर कुछ वो आपको नहीं बता पा रही थोड़ा पूछ लो उसको, आप प्यार से करके बोलता है हाँ ठीक है करके। पर लेकिन ये जो अम, सुरेश ने एकदम, सुरेश और ये दोनों महेश दोनों वहां जाके थोड़ा कुआं के अंदर देखता है। सो क्या है कुछ, क्यों है ना, पहले जो लड़की भी उसका बेटी है ना प्रीति, जब कुआं के पास आ गया ना, वो पता नहीं उसके अंदर देख रही थी कंटिन्यूअसली, ये बोलता है महेश सुरेश को उसके अंदर देखती थी वो, सिलसिला ये क्या है कुछ है क्या करके ये बोलता है महेश। जब सुरेश बोलता है हाँ हाँ आपने सही बोला, मुझे भी कुछ डाउट लग रहा है इसके अंदर, एक बार इनके वजह से भी उसका हो सकता है मंजुला का ऐसा कर रही है, ऐसा क्यों कर रही है वो। एक काम करते, कल एक पंडित जी को बुला लेंगे, वो पंडित जी उसको देख के कुछ बता पाएंगे। सो वो वैसे बोलता है। बट लेकिन ये महेश को उसको कुछ बिलीव नहीं था उसको, ऐसा कुछ नहीं होगा, बट लेकिन जो उसके अंदर कोई एनिमल कुछ है क्या ऐसा सेंस देख रहा था मैं, बोलता है मतलब जो क्रोकोडाइल और कुछ होगा, मच्छर कुछ होगा इसलिए देख रहे होगे, मैं सोच रहा था, बोलते हैं कुछ नहीं एक बार देखते करके। सो ये महेश को समझाता है। अगले दिन जो पंडित आता है, जो पंडित आके पहले किसका घर जाता है, महेश का घर जाता है, वहां बैठ के कुछ उसके वो लाया था ना, उसके पास एक बुक होता है, उसके पास कुछ ये नींबू का और कुछ उसके पास जो अंता मतलब जो रागे कापर का जो है वो लिखा हुआ है कुछ ऐसा पढ़ता है। बट लेकिन अचानक वो डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब होके वहां से उड़ता है और आंखें बंद करके बाहर आना शुरू कर देता है। बाकी लोग बोलते हैं पंडित जी कहाँ जा रहे हैं आप करके पूछते हैं बाकी लोग, रुको रुको मुझे समस्या यहाँ पे नहीं है, बाहर है, वो ढूंढ के जा रहा हूँ करके वैसे आंखों बंद करके वैसे आता था बाहर। पर लेकिन बराबर रास्ता पे आ रहे थे, पहले वो जब वो सुरेश घर के पास चला जा रहा है, और पता नहीं अचानक क्या हुआ, तुरंत वहां से राइट टर्न लेके, तो एक राइट मुड़ के फिर कुआं के पास जा रहे हो। तभी महेश एंड सुरेश सोचता है अरे कुछ तो है इसके अंदर, सुरेश बोलता है देखो कुछ है अंदर, तो इसलिए जा रहे करके जो एक कुआं के पास जाता है पंडित जी, वहां बैठ लेता है। बैठ के तभी पूजा वापस शुरू कर देते हैं, वो मंत्र को उच्चारण करते हैं, और कुछ उसके पास जो एक नारियल लेके आया था वो वहां रख के और उसके ऊपर फूल डाल के कुछ तो कुछ मतलब जो पढ़ता रहता है वो मंत्र उच्चारण करते रहता है। पर लेकिन अचानक जो जो कुआं के बगल में एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, जोर से हवा आता है, और वो नहीं, कुआं के अंदर से कुछ आवाज आना शुरू हो जाता है, एकदम ये डर लगता है उसको, डर जाता है सुरेश एंड महेश। अरे भाई क्या हो रहे, दिल से आवाज, मतलब बंद करो निकलो यहाँ से करके आवाज आ रही थी। उसको डाउट आता है सारा कुछ तो है अंदर, इसलिए तो आवाज आ रहा है। और वैसा नहीं, पानी एकदम जोर से बाहर तो उतना अंदर भी होता है पानी, फिर भी वो एकदम बाहर आ रहे थे, और उसके अंदर जो कचरा वो भी आ जाता है, और उसके अंदर छोटा छोटा मछली वो भी बाहर आ जाता है। ये कैसे होते हैं, नॉर्मली होते हैं नहीं। सो कुछ तो गड़बड़ है के वो सोच रहे थे, ये क्या एक्चुअली क्या होता है ना, कुआ का साइड पे ये बैठ के ये कर रहे थे पूजा पंडित जी ने, पता नहीं। सो कुआ के पीछे से ये बंदा आके, उसका चेहरा भी नहीं दिखता, ये जो लकड़ा है ना, वो लकड़ा से सर पे मार के वही मुड़ के निकलता है वो। अरे ये सोचते ये कहाँ से आ गया, हम तो देख रहे थे, पता ना अचानक कैसे आ गया, शायद हम ये कुआं के पास पंडित आने के पहले आ गए होगा करके इमीडिएटली महेश भागता है। भाग के उसको मतलब पकड़ लेते हैं, बट लेकिन वो उसको मतलब फिर वो मतलब उसको खींच के तो चला जाता है, तो छोड़ के चला जा मतलब एस्केप हो जाता है। जैसे महेश सुरेश के पास वापस आता है ना, सुरेश पूछता है अरे भाई कौन है वो, इसको क्यों मारा है, बोलता है अरे भाई वो है ना पहले जो मैंने जो आपका बेटी को सेव किया था ना, उस टाइम पे आके पूछा है लड़की सेफ है करके, वही बंदा किया करके बोलता है। अरे उसको क्या लेना देना है, पहले भी आया था अभी आया, और ये पंडित को क्यों मारा, उसके अंदर क्या है कुछ तो है रिलेशन करके ये सोचते रहते हैं। बट लेकिन जब ये सर पे मारा था ना वो गिर जाता है पंडित, फिर उसके बाद ये महेश जहाँ जहाँ रुका था ना, महेश और मंजुला उसके ऊपर थोड़ा पानी डाल के और पानी पी के ऐसा बिठाता है, वो फिर भी थोड़ा अनकॉन्शियस स्टेज में है।
और ऐसे जो बातें कर रहे हैं ना, तुरंत उसको मतलब ही मतलब जो उठते हैं और अपना सामान लेके भागना शुरू हो जाता है। ये बोलते हैं, पंडित जी आप कुछ नहीं बोल रहे, समस्या क्या है? वो समस्या कुछ भी होने दो। तो इसको कोई मतलब इंसानी हेल्प कर रहे, मदद कर रहे, मैं मरने वाला था, वो इतना जोर से मारा मेरा हेड हेड पे। तो मैं तो जाऊंगा, आप दूसरों को देख ले करके जो सुनते नहीं वहां से भाग जाता है वो पंडित। फिर उसके बाद इसको उसको सोचते हैं, अरे कुछ है कैसे, और दूसरे को देख लेते हैं ऐसा करके। तो घर चला जाते हैं दोनों अपना घर। ऐसा 2-3 दिन होता है। और ऐसा कुछ होता है नहीं, फिर प्रॉब्लम नहीं आता है, सो वो छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी तो प्रॉब्लम इश्यू नहीं आ रहा है ना, अगर आए तो हम दोबारा बुलाएंगे दूसरे पंडित को करके, दोनों छोड़ देते हैं। ऐसे 4-5 दिन हो जाता है। और आफ्टर सम डेज, 5 और 6 डेज, जो ये सुचित्रा है ना घर पे, जैसे मतलब जो कपड़े मतलब वॉश करके और मतलब उसका वायर में डाल मतलब जो हैंग करना था, बट पता नहीं अचानक उसको चक्कर आके गिर जाता है। उसको डाउट आता है कोई मतलब जो जनरली चक्कर आके गिर गए तो कोई प्रेगनेंस हुआ क्या करके डाउट आता है। और तुरंत अपना सुरेश को मतलब पत्नी को बोल के, और लड़की उस टाइम पे सो रहे थे, और वैसा बोल के मतलब जो ये सुरेश को बोल के चला जाता है। सुरेश बोलता है, मैं आ जाऊंगा आधा घंटे में, आप जाइए करके बोलता है। और तुरंत वो हॉस्पिटल चला जाता है ना, और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेते हैं। तो अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर से मिलने वाले थे, वो जस्ट मिलना है बस, पर लेकिन बाहर वेट कर रहे थे। अचानक कोई दूर से कोई नर्स आता है, और उसका हाथ पकड़ के लेके जोर से बाहर लेके जाता है। ये सुचित्रा बोलता है, हेलो हेलो हेलो, क्या जी, क्यों मुझे लेके जा रहे हो बाहर, क्या है, क्या प्रॉब्लम है करके पूछता है। और नर्स बताता है, तो मुझे कुछ बात कर तुझे आपसे कुछ बात करना है, थोड़ा ध्यान से सुनना मैं जो बात कर रहा हूँ करके ये बोलती है। कौन? नर्स बोलती है। जैसे नर्स ऐसा मतलब चालू करता है बोलना, आप ध्यान से सुनिएगा। सो जब आपको आप लास्ट टाइम 2 साल पहले यहाँ डिलीवरी के लिए आया था ना, आपका एक लड़की पैदा हुआ है। वो अब जो लड़की पैदा हुआ था ना, वो आपका लड़की नहीं था, आपका लड़की तो बेटी तो मर गई थी। बोलते क्या बकवास बात कर रहे हो, मेरा बेटी कहाँ मरी, मेरे पास है, उसका नाम प्रीति है। आप किसको सोच के बोल रहे हो करके बोलते हैं। सुनो मेरे बात, वो बेटी आपका बेटी नहीं है, जो बगल वाला जो कोई वार्ड में दूसरा औरत ने उसको पैदा हुआ है वो बेटी है ना, बेटी आपके पास रखा था। जैसे डॉक्टर ने ओके मतलब अर्जेंट इमरजेंसी में चले गए, आप तो निकल गया, डॉक्टर भी आपको नहीं बता पाया करके बोलते हैं। ऐसा मैं तो बिलीव नहीं करूंगा, ऐसा कैसे होगा, मेरा मेरा लड़की मेरे पास है, तुम कैसे बोल सकते हो, इसका प्रूफ क्या है बोलते हैं। ये सुचित्रा तुरंत जो नर्स बोलते हैं, प्रूफ है ना, एक काम करो, प्रूफ का जरूरत नहीं, जैसे आप डॉक्टर के पास चला जाता है ना, तो डॉक्टर आपको खुद बोलेगी, तो जो हुआ है उसके बारे में करके बोलते हैं। ठीक है करके इसका नाम आ जाता है, वो डॉक्टर के पास चला जाती है वो। और डॉक्टर ने यही बोलते हैं, 2 साल के पास आपका बेटी मर गई ना, अभी तो ठीक है ना, आप उसके लिए सोचा मत करो। तो अभी आपका अगली बार मतलब दोबारा प्रेग्नेंट हुआ है तुम, आप प्रेग्नेंट हुआ है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक बच्चा और बच्चे फायदा हो जाएगा, अगली बार ऐसा ना ऐसा होगा नहीं, सोचना मत करके बोलता है। एकदम ही शॉक हो जाता है, तो आश्चर्य हो जाते हैं, अरे ये कैसे हुआ, ऐसा कौन किया। सो मेरा लड़े मतलब मेरे पास जो बेटी है मेरा खुद का नहीं है क्या, एकदम ऐसा सोचते हैं। और उसके बाद वो बाहर आती है ना सुचित्रा, ये नर्स फिर सो इसको बाहर लेके चला जाता है, क्यों है ना, वहाँ हेड नर्स उसके पास आ रहे थे। और जैसे बाहर लेके जाते ना, तुरंत तो बताया, देखो देखो वो बंदा है, वो आपका बच्चे को चेंज करके आपके पास रखा था, कैसे बोलती है। ये देख के उसके पास वो कुछ नहीं, वो पहले भी जो पंडित को मारा था ना, वही बंदा वहां जा रहे थे। उसको कंप्लीट एकदम क्लैरिटी आता है, मतलब इसका कोई है, इसका कुछ है। इसीलिए देखो वो पंडित को भी मारा है, और पहले जो लड़की वो मतलब उसके कुआं में गिरने वाली थी, तभी तो उन्होंने टेंशन में आया था, इसका ये बेटी का और इसका कुछ रिलेशन है, इसीलिए वो सोच रहे थे करके उसको डाउट आता है। फिर उसके बाद है ना, उसको फॉलो करते हुए वो मिस होके चला जाता है। फिर अगले दिन उसका पीछे घर मतलब कोई दूसरा आश्रम है, वो जाते हुए देखते हैं वो सुचित्रा, और उसके पास जाके सीरियसली पूछते हैं, ये आप कौन है, तो आपको जो बच्ची को मेरे पास क्यों रखा, वो मेरा का नहीं है ऐसा करके बोलते हैं। ऐसा कौन बोला, वो आपका बेटी है, मुझे क्या पता, ऐसा करके वो उसकी कर चला जाता है। फिर जो घर वापस आता है सुचित्रा, उसके पास उसको थोड़ा डाउट है, ये लड़की मेरे पास क्यों है, मेरा का नहीं है, तो कुछ तो गड़बड़ है क्या करके सोचती रहती है वो।
दिन भर सोच रहे थे, कुछ क्लू नहीं मिलता। और अगले दिन क्या होता है ना, एक दो घटना होता है उसका और डीए डाउट आता है। क्या डाउट ना, ये ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और वो मतलब वॉशरूम जाके बाहर आते हैं। बाहर आते टाइम पे थोड़ा नीचे गीला था और पैर रख के स्किड हो गए, जस्ट गिरने वाला था। बट पता नहीं तुरंत उसको मतलब पीछे से ऐसा खींच के उसको मतलब सही ऐसा गिरा गया, मतलब गिरने का नहीं देते हैं। और ऐसा देखते पीछे कोई नहीं होता है। अरे भाई मैं तो गिरने वाला, मुझे कौन हेल्प किया, ऐसा मदद किया मैंने, एस्केप हो गया, ऐसा मेरा प्रेगनेंसी निकल जाता था। ऐसा करके वो सोच रही थी। ये एक इंसिडेंट होता है। और दूसरा और एक भी है। और अगले दिन क्या होता है, ये एक्चुअली जो भजिया कुछ बनाते हैं, वो ऑयल है ना किचन में, वैसे ऊपर डाल के गरम गरम वाला सब बाहर आ जाता है। पता नहीं ये माइते कब गए वहां, वहां चला जाके उसको खींचता है, वो दूर से देखता है। बट लेकिन वो खींचता है ना, वो तेल गरम गरम वाला, वो बच्चे के ऊपर कुछ भी नहीं गिरता और साइड में गिर जाता है। तो ये कैसे होगा? सो ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे भी बचाए, उसको भी बचाए। इसका मतलब घर पे है कुछ है, शक्ति तो कुछ है, आत्मा कुछ है। उसके डाउट आता है। डाउट आके फिर वही सोचता है, बट लेकिन कुछ होता नहीं और कुछ आइडिया नहीं आता है। तुरंत एक दिन है ना, जो बच्चे बैठ के हंसती रहती थी, बगल में कोई नहीं था, कोई हंसाने वाला नहीं, फिर ही हंसती रहती थी। उसको डाउट है एकदम, कुछ तो पता होना चाहिए करके एक चाकू लेके और लड़की के पास चला जाता है और से यहाँ यहाँ रख के और सीरियसली बोलता है, कौन है तुम? ये बेटी मेरा नहीं है, आ जाओ मेरे सामने, नहीं तो उसको गला काट दूंगा। ऐसा करके सीरियसली बोलता है। एकदम रुको रुको करके आवाज सुनाई देता है उसको पीछे से। अरे कौन है ना, ऐसा देखते हैं। सो पीछे से एक ऊपर से नीचे आ जाता है, ये आत्मा, पता नहीं ये कौन है। और उधर साइड मुड़ के मतलब खड़े हो जाता है वो। ये सुचित्रा ने बोलते हैं, इधर साइड टर्न हो जाओ, मुझे दिखाओ अपना चेहरा करके सीरियसली बोलता है। वो टर्न करके, हाँ ठीक है, पहले उस चाकू को साइड में रख दीजिए करके बोलते हैं। आत्मा जैसा उसको फेस देखते हैं ना, एकदम रोना शुरू कर देते हैं। हे मालिनी, सो आप कब मरे थे, कैसे हुआ ये? आपको मैंने बहुत ढूंढा था। ऐसा करके 10 मिनट रोते हैं, ऐसा कंटिन्यूअसली रोते हैं, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये आत्मा ने उसको समझाने की कोशिश कर रही थी, वो तो सुनते ही नहीं, एकदम रोते रोते हैं। और ऐसा 5-10 मिनट होने के बाद थोड़ा कंट्रोल करके, क्या हुआ मालिनी? सो आपको इतना इतना प्यार करता हूं मैं, आपका एंगेजमेंट भी हुआ, उसके बाद आप गायब हो गया। कितना दिन आपके लिए ढूंढा मैंने, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स, इतना ढूंढा आपके बारे में, कुछ पता नहीं चला, किधर हो, कहाँ गए तो, कि ये कैसे हुआ है, आपने कैसे मरा? मैं तो सोच नहीं था मैं इसीलिए जिंदा हूँ क्या? अगर मैं भी मर गया तो सही होता था। ऐसा करके एकदम रो के उससे बात कर रही थी। मालिनी शांत हो जाओ बहन करके बोलता है। इसका मतलब जो उसका बहन ही है, वो उसका अंकल का खुद का बेटी है, वो अंकल का बेटी है। सो जब ये सुचित्रा ने पूछता है ना मालनी, सो सुनो, रुको रुको मैं बताता हूँ क्या हुआ, थोड़ा संभालो, थोड़ा संभाल लो, ऐसा करके बोल के फिर स्टार्ट होता है। सुचित्रा, जो कुछ नहीं हुआ, मेरा एंगेजमेंट हुआ था ना, उसके बाद एक बंदा ने मेरा ऑफिस में काम करता है, वो मेरा कलीग था। वो उन्होंने उनके बारे में बोला था, वो अच्छा बंदा नहीं है और उसका बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स है और उसका रिलेशन भी है, वो उससे शादी मत करो करके पूछा है, और मैं खुद पता किया है। और उनकी वजह से उसका क्या मैच मैंने कैंसिल कर दिया है। बट लेकिन ये सुरेश मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बचाया वो बुरा बंदा, अगर उसको शादी कर ले तो मेरा लाइफ बर्बाद ही होता था। ऐसा करके सोचा, ऐसा करके बोलती है वो। उसके बाद जैसे उन्होंने बात करते हैं ना, उसका बात करने का तरीका, और जो औरत को ऐसे रेस्पेक्ट देते हैं, उसके मन में कुछ नहीं होता है, एकदम लॉयल बंदा है। इसलिए मेरे उससे ऊपर मेरा, मुझे प्यार हो गया। और उसके बाद मैंने एक दिन ऐसा काफी पीते टाइम पे उसको प्रपोज भी किया है। बट लेकिन वो इतना सच्चा बंदा है, वो डायरेक्टली बोल दिया है, "सर, आप भी बहुत अच्छे हो, आपको शादी करने तो मतलब कर सकते, बट लेकिन ऑलरेडी मेरे एक गर्लफ्रेंड है, उसके रिलेशन है, उसको मैं धोखा नहीं दे सकता हूँ। आप प्लीज दूसरों दूसरों को मतलब कोशिश कीजिए, सो मेरे से शादी नहीं होगा करके वो बोला है। और उसके बाद उसका जो लॉयलिटी देख के और मुझे और उसका प्यार बढ़ गया। बट लेकिन मैंने एक दिन उसको घर को बुलाया था, बर्थडे करके करके जैसे हम दोनों पे घर में। पर लेकिन ये तुरंत पूछा था सुरेश,
सो बाकी लोग किधर है करके पूछा था, मैंने बोला वो बाहर गए करके। लेकिन उसके बाद में समझ में आया। सो मैं अकेला था, अकेला उसको पार्टी को इनवाइट किया करके समझ में आया। उसके बाद मैंने थोड़ा उससे क्लोज मूव 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 किया है, और उसको मतलब हक किया, और उसको मतलब चेहरा मतलब हाथ पकड़ लिया है। उसके बाद उसको समझ में आया ये तो कुछ मतलब थोड़ा ज्यादा कर रहे करके, तुरंत नहीं 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 करके वो भाग गए वहाँ। इतना अच्छा लड़का का कहाँ मिलेगा करके। और मैं बहुत सोचता था, मैं गया ऐसा एक दो दिन मैंने सोचे। तो फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया, कुछ भी करो मर भी जाओ, उसको शादी करना है। कुछ प्लान कर ले, कुछ जुगाड़ कर ले करके मैंने सोचा है। और यही बात मेरा और एक कलीग था, वो रमेश, उसको बोला था। वो मुझे देख के कभी कभी ऑलवेज ऐसा बोलता है, मैं आपको देख के मेरा बहन याद हो जाता है, और कोई दूसरा वो बेवकूफ बंदा को प्यार किया और उसने धोखा दिया, वो सुसाइड करके मर गई। सो आप मेरा सिस्टर जैसे है, ऐसा करके बोलता है। इसलिए उसको मैंने रिक्वेस्ट किया, मेरा प्लान भी बताया था, वो एक्सेप्ट भी किया है। और वो प्लान मैं बताता हूँ क्या है। आपको याद होगा, सो रवि सुरेश का बर्थडे टाइम पे उसी दिन पे थे आप। रात में हम आप दोनों वहीं पे था। हमने घर को अंदर चले गए और पहले पावर को कट किया था। और पावर कट करने के बाद हम अंदर चले गए थे। सो आपने आपको पता होगा, आपने जो बाथरूम में नहाना चले गए थे ना, ऐसे बाहर आते टाइम पे आपका मेरा और रमेश ने जो एनेस्थीसिया दे के आपको अनकॉन्शियस करके वही रूम पे बिठाया था। उसके बाद मैं अंदर ड्रेस चेंज करके मैं अंदर चला गया था। जैसे सुरेश ने मैं आना देख के, सो सुचित्रा जल्दी दूध दे दो, मतलब दूध शुगर चक्कर मिला के दे देना करके बोला था। मैं ऑलरेडी मेरे पास जो स्लीपिंग टैबलेट लाया था ना, वो उसके अंदर मिला दिया, और उसको मतलब लेके दिया था। वो जब मेरा हाथ पकड़ा ना, सो तुरंत रमेश ने अंदर से बिल्ली का आवाज सुनाई दिया, आवाज दिया है। तुरंत उन्होंने बोला, देखो बिल्ली है वहाँ किचन में, जाके देख लो करके। मैं वहाँ चला गया था। जैसे 2-3 मिनट वैसे वहाँ टाइम पास किया था। उसके बाद उसको नशा आया था, बिकॉज स्लीपिंग टैबलेट लिया, उसका आवाज थोड़ा चेंज हुआ है। और वही आवाज से, सुचित्रा किधर हो, आ जाओ करके बोल रहे थे वो। जैसे मैं उस टाइम पे उसके पास चला गया था, और वो मुझे बेड पे खींचा है। बेड के ऊपर मैं गिरा था। और उसके बाद उसका डाउट आया था, कुछ तो डाउट है ये सुचित्रा नहीं करके डाउट आया था। बट लेकिन मैंने उसको हक किया है। और वो थोड़ा नशे में था ना, वो थोड़ा स्लीपिंग था, मतलब स्लीपिंग था। सो डिजीनेस था, इसलिए उतना ध्यान नहीं दिया वो, कि हम दोनों एक बेड में सोया था। और उसके बाद 2-3 घंटे के बाद मैं उठ के बाहर आया था, उसी टाइम पे सेम जैसे वो सुचित्रा आपने जो बेड वहीं पे बैठा था ना। सो रमेश ने आपको लेके गया और बेड पे सो डाल के वो चले गए थे। ये हुआ था हमारा प्लान। वही आफ्टर 1 वीक मैं जाके सुरेश को कुछ भी करके डिमांड करके और रिक्वेस्ट करके शादी करने के लिए फोर्स करना था, नहीं तो आपको ऊपर केस करवा दूंगा करके डराना था। यही चीज था। इसलिए हमने वेट किया था 1 वीक करके बोलता है। बट लेकिन सुचित्रा, जो हम जो सोचते हैं, भगवान तो अलग सोचता है। अगर हम किसी चीज को हम खींचने के और जबरदस्ती को लेने के लिए सोचा था ना, आपको बुराई होगा। ऐसा मेरे लाइफ में हुआ था। जैसे मैंने सुरेश को मिलके सो डराने वाला था, ऐसा घर पहुंच गया, घर में उसके साथ सो आप बैठा ना, आपको देखा है। अरे यार, ये तो मेरा अंकल का बेटी है, इतना प्यारी है, बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने। और उसका फादर तो मेरे लिए इतना किया बता नहीं सकता हूँ, और मेरे लिए सब किया उन्होंने। उन खुद बेटी के अलावा, खुद बेटी से ज्यादा मुझे बहुत प्यार करते थे। जो जिस लाइफ बर्बाद करके मैं उसको सुरेश को मेरा करने वाला सोचा था, वो सिस्टर आप ही है। इसलिए मैं तो एकदम शॉक हो गया। मुझे कुछ मतलब मन में कुछ नहीं आया, मैं बहुत रोया था। और वैसे वापस चले गई थी, मुझे कुछ सोचना नहीं। सो मैं अगर आपको ऐसा किया तो उसका मतलब मैं इंसान नहीं बन सकती हूँ। सो करके सोचा था। उसके बाद ये रमेश को मैंने बता दिया। रमेश ने मेरे ऊपर चिल्लाया। वो ठीक है, वो प्यार कर लिया, सो मेरे साथ वो सोया है। बट लेकिन आप भी उसी बेड पे सोया था ना, आपका मतलब लगे भविष्य क्या होगा। आप एक काम करो, जाके अपना सिस्टर को बोलो, जो जो हुआ गलती हुआ तो बता दो ना, क्या प्रॉब्लम है। कुछ तो कुछ वो सोल्यूशन बताएंगे, नहीं तो दोनों शादी कर लो, उसको सुरेश को एडजस्ट हो जाओ, अपना लाइफ बर्बाद मत करो। उन्होंने बहुत समझाया मुझे। बट लेकिन आपको चीटिंग करना, धोखा देना तो मुझे अच्छा नहीं लगा।
आप मुझे पता है बचपन से इतना स्ट्रगल होके, सो मेरे जैसे ने आप बहुत स्ट्रगल किया है अपना। हाँ, इसलिए आपको धोखा देना नहीं चाहता मैं। इसलिए मैंने उसको छोड़ के और छोड़ के ऐसा 2-3 दिन ऐसा चला गया। और बट लेकिन ये सुरेश बहुत याद आते थे मुझे। जब सुरेश याद आता है, हर चीज में याद आता है, खाना खाते टाइम पे याद आता है, और सोते टाइम पे आता है, जॉब करते टाइम पे आता है। तो याद आता रहता है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हुआ मुझे। दैट इज लाइक ए टार्चर। सो मैं उससे भागना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ एक दूसरा जॉब ढूंढ ले, यहाँ तो मैं नहीं रख सकता, मैं ऐसा सोचा था। बट अचानक अगले दिन क्या हुआ, वो सुरेश ऑफिस में आया था। और मैं जब बाल को सेट कर रहा था ना, वो हेयर पिन निकल गई, नीचे गिर गया। वो हेयर पिन पकड़ के मालिनी सच बोलो, उस दिन मेरे साथ बेड में आप ही सोया था ना मेरे साथ। सो क्यों है ना, ये क्लिप मुझे वहां मिला था, सेम क्लिप। सो सुचित्रा ने वो पहनती नहीं। सो आपने क्यों किया ऐसा, क्यों किया ऐसे, बहुत चिल्लाए उन्होंने मेरे ऊपर। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला जस्ट लाइक मेमोरी जैसे मैंने किया है। बट लेकिन वो यही भी बोला था, क्या है मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो क्या? उसके बाद अगर आपका कोई प्रेगनेंसी आ गया तो मेरे ऊपर केस डाल के मुझे आपका पत्नी बनना चाहते हो? ऐसा किया तो मैं तो जिंदा नहीं रहूंगा करके वो बोल रहे थे। मैंने उसको समझा ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा सुरेश, ऐसा कुछ टेंशन मत लो। ऐसा करके उसको समझा, वो चले गए। और अगला दिन मैं दूसरा जगह पे चला गया था, और वही कोई जॉब ढूंढा है, और वही जॉब करता था। ये रमेश बीच में ही आता था। बट लेकिन रमेश ने यही बताया था, सुरेश मेरे लिए बहुत ढूंढा है, और एक दो बार रोया था। सो बेचारी, सो मेरा चक्कर में उसका लाइफ क्या होगा, सो ऐसा कर लिया करके वो बहुत रोया था, ये भी बताया था। और ये ऐसा ऐसा बोलती है वो, कौन है, मालिनी। बट लेकिन क्या हुआ ना, जो भगवान ने मेरे लिए अच्छा नहीं किया, हर चीज मुझे उस वक्त पे मेरा जिंदगी और बर्बाद होना शुरू किया। जैसे कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला प्रेगनेंसी करके। सो बट लेकिन ये रमेश ने बोला, मेरा हेड नर्स मेरा खुद का रिलेटिव है, आप जाइए उसको, मतलब उसको निकाल दीजिए, और अपना कोई दूसरा लड़का को शादी कर ले, अपना लाइफ एंजॉय कर ले, कम से कम ये तो कर ले, बोला था। बट लेकिन ये सुरेश का है ना मेमोरी, तो ये उसको निकालना नहीं चाहती हूँ मैं। वैसे मैंने बोला वैसे रहने दीजिए करके बोला था। पर लेकिन और 2-3 महीने के बाद डॉक्टर ने जब स्कैनिंग निकाला था ना, इसमें ये जो मतलब बच्चों में ऐसा प्रॉब्लम है, उसको निकालना है, नहीं तो वो अगर मरते मतलब जो फायदा होते टाइम पे आपको प्रॉब्लम होगा, ऐसा करके बोली थी वो। बट लेकिन मैंने उसको निकालने नहीं दिया। जो होगा वो भगवान देख ले करके मैंने ऐसा ऐसा बताया था। जो रमेश ने एकदम मुझे मारने की, इतना गुस्सा है, मुझे मारने के आया था, फिर भी वो शांत होके चले गए, ऐसा करके बोलती है मालिनी। जैसे ये सारे हुआ था ना, उसके बाद जैसे आपका मंथ पूरा होते टाइम पे, जब पहले आपने हॉस्पिटल में एडमिट किया था, कोई दूसरा उसमें एडमिट हुआ था मैं, बिकॉज पहले से आप रिलेशन में थे, रिलेशन में थे ना। आपको पहले प्रेगनेंसी आ गया, उसके बाद मेरा आ गया, कुछ दिनों का फर्क है। पर लेकिन क्या हुआ ना, जैसे आपका डिलीवर हुआ था ना, जो आपने अनकॉन्शियस स्टेज में चले गए थे, और जो हेड नर्स ने जो रमेश को बोला था ये बात, मुझे आके बोला था, उसका सुरेश का जो बेटी है ना वो तो मर गए करके बोला था। और उसके बाद तो पता नहीं कुछ देर के बाद ऐसा मेरा आंख भी बंद हो गया। पता नहीं, मैं जब उठा ना, सो उठा टाइम पे मेरे पास जो लड़की नहीं था, और कोई दूसरा वही थे, वो तो मर गई थी। बट लेकिन मैंने ऐसा ढूंढ के गया था। बट लेकिन जब आपके पास जो लड़की है ना, जो लड़की, वो मेरा लड़की थी, मैं बहुत खुश हो गया, कम से कम सब मेरा लड़की सुरेश का बच्ची है अपने पास है, कि मैं तो बहुत बहुत खुश हो गया। अब जो बंदा है वो पंडित को मारा, और सो ये हेड नर्स को पूछ के ना, हेड नर्स से रिक्वेस्ट करके आपको बेटी को चेंज किया ना, वही है रमेश करके बोलते हैं। तब उसको समझ में आता है सब। पर लेकिन ये बहुत रोती है, अरे मालिनी ऐसा क्यों करते हो, कम से कम मुझे बताना चाहिए था ना। सो ये ऐसा ऐसा हुआ करके, मैं कुछ तो कुछ जितना दिन आप रहते उससे शांत रहती देना आप। सा ऐसा आपको एक्चुअली जो प्रॉब्लम होता तो आपको तो प्रेगनेंसी निकालने दीजिए चाहिए था ना। सो आपका ये इश्यू आ गया। ये इतना प्यार करते हो सुरेश को, मैं भी इतना प्यार नहीं करता, मेरा जान, आपका जान दे दिया, ऐसे ऐसे हो गया। सो बट लेकिन भगवान ने आपके ऊपर बुरा बुरा कर दिया। सो ये अच्छा नहीं है करके पूछते हैं। बट लेकिन मालिनी,
एक काम, एक डाउट था मुझे, वो बता दीजिए। आप जो कहाँ पे थे, घर में भी थे और कुआं में थे आप पहले बोलते हैं। मैं एक्चुअली पहले पुराना घर में था, आपका लड़की को देखता रहता था, बट लेकिन आप घर शिफ्ट गए थे ना, मैं भी इधर आ गया था। बट लेकिन घर अंदर मैं घुसने की कोशिश किया था, बाहर जो पंपकिन लगा है और उसके ऊपर कुछ लिखा है, कुछ मतलब कुछ नींबू वो रखा था ना, उनकी वजह से मैं अंदर नहीं जा पाया। बट लेकिन आप उसको साफ करते टाइम तो मतलब ब्रेक हो गया ना, उसको साइड में दे दीजिए, तब उसके अंदर चले गए थे। इसीलिए शुरू शुरू में लड़की जो कबाब मुझे देखते थे बोलते हैं। फिर जो मंजुला एक दिन वहां कुआं के पास जाके अपना सर तोड़ के क्यों मरना चाहती है, उसका क्या रीजन है? वो तो मैंने किया था, वो मरने वाली बेकार है। तो बच गई वो तुरंत, तो तुम्हारे वजह से बच गई, ऐसा बोलते हैं। क्यों ऐसा, वो क्या किया आपको, वो कुछ परेशान किया क्या बोलते हैं? कुछ परेशान नहीं है आपको? एक एक तो याद रहा होगा, ये एक वीक ये महेश ने जो टूरिस्ट को लेके गए थे ना, उस टाइम पे वो अकेले थे, तुमको रिक्वेस्ट करके अपना घर में सोती थी ना, वो आप बाहर सोफा में ये सुरेश सोता थे ना, वो क्या करते पता है उसको, तुमको स्लीपिंग टैबलेट देके, और आप जो सोने के बाद उसको पास जाके उसके साथ सोना चाहती थी वो। और सुरेश ने दो तीन बार ऐसे एक दो बार किया तो मना किया था, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा है, इसलिए उसको मारना चाहती थी मैं। तो बट लेकिन वो बच गई उसके बाद। सो ऐसे तो मैंने छोड़ दिया, ये करके बताते हैं। सो फिर फाइनली क्या होता है, जो सुरेश सुचित्रा ने जो मालनी के बोलता है, सो एक्चुअली मुझे बचा कर ले, आप खुद का लाइफ बर्बाद कर दिया तुमने। सो कोई कोई बात नहीं, जब तक सो जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक बेटी आपका ही है। सो आप, अगर मैं मरा तो बेटी आपका भी है। जब तक आपका मौका है तब तक बेटे को देखते रहिए करके, तो दोनों एक घर में रहते थे। ये जो केयर करती थी ये सुचित्रा, यही कहानी। यस, ये कुआ की आत्मा की कहानी है। प्लीज ये स्टोरी आपको पसंद लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इसके पहले भी मानसा वर्सेस लालसा 1 2 3 3 पार्ट्स मैंने यूट्यूब में अपलोड किया था, सो वो भी देख लीजिए। सो फर्स्ट स्टोरी व्यूज अच्छा था, और सेकंड थर्ड में थोड़ा कम था। मैंने अलग अलग एक्चुअली स्टोरी डाला, उसके बाद थोड़ा ये शॉर्ट्स भी डाल के डाला था। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। यस, प्लीज इफ यू कमेंट देन आई कैन अंडरस्टैंड, सो व्हाट इज द, हाउ इज द स्टोरी। सो प्लीज, थैंक यू, धन्यवाद।